सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कब्र में एक बच्चे की पैदाइश का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे और आप अल्लाह ताला की हम्दो सना करने लगोगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह वाकया अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको जो वाकया यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया अफगानिस्तान का बताया जा रहा है। अफगानिस्तान के काबुल शहर में एक मियाँ बीवी एक घर में रहते थे। शौहर सऊदी अरबिया में किसी कंपनी में काम करता था और उसकी बीवी अफगानिस्तान में घर में रहा करती थी। दोस्तों, उसका शौहर हमेशा सऊदी अरब से अपने घर को 2-2.5 साल के बाद ही छुट्टी आया करता था, यानी कि 2-2.5 साल के बाद ही उसको छुट्टी मिलती थी और वो 2-3 महीने ही अपने घर यानी कि अफगानिस्तान में रहता था और फिर वो वापस सऊदी अरब चला जाता था। मगर उस शख्स की एक अच्छी आदत थी, वो जब भी अपने घर से निकलता या घर को जाता तो सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करता था। यानी कि वो जब भी किसी सफर पर निकलता तो वो पहले अल्लाह ताला से दुआ करता, फिर वो सफर शुरू करता था। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी रोजी रोजगार के लिए दुआ करके निकलता था। यही उसकी जिंदगी का मामूर था। दोस्तों, इस शख्स की शादी को काफी अरसा बीत चुका था, मगर अभी तक उसको औलाद नसीब नहीं हुई, यानी कि उसको बच्चा नहीं हुआ था। इस बार जब वो सऊदी अरब से अपने घर को निकल रहा था तो अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि या अल्लाह, मैं अपने घर को जा रहा हूँ, इस बार तू मुझे औलाद अता करना। और फिर वो अपने घर को चला आया। अब दोस्तों, वो अपने घर को 2-3 महीने रहा। जब उसका वापस आने का वक्त करीब आया तो उसको ये खुशखबरी मिली कि उसको औलाद होने वाली है। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। उसके बाद दोस्तों, उस शख्स की छुट्टी का टाइम पूरा हो गया था। वह अपने घर से निकल रहा था तो अपनी बीवी के पास गया और बीवी से मोहब्बत का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं तो जा रहा हूँ, मगर तुम मेरे होने वाले बच्चे की हिफाजत करना। आप इस दुआ पर गौर कीजिए। उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरे होने वाले बच्चे की हिफाजत फरमाना। और यही दुआ करके वो अपने घर से निकल जाता है, यानी कि वो अपने होने वाले बच्चे को अल्लाह ताला के हवाले करके सऊदी अरब चला जाता है। दोस्तों, उसके 4 महीनों के बाद इत्तेफाक से उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। जब उसको इस बात की खबर होती है तो वह बहुत ज्यादा रोता है और वह वहां से वापस अपने घर को चला आता है। घर आने के बाद भी वह बहुत रोता है क्योंकि उसको बहुत ही मुद्दत के बाद औलाद होने वाली थी और जब बच्चे की पैदा होने का वक्त करीब आया तो बच्चे के साथ उसकी माँ भी चली गई थी। दोस्तों, वो शख्स बहुत परेशान हाल रोती रोती बहुत बेचैन हो जाता है। उसके बाद उसकी बीवी को दफना दिया जाता है, यानी कि कब्र में रख दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद कुछ दिन गुजरे कि उस कब्र के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। जब उस आवाज को वहाँ के आसपास के लोगों ने सुनी तो वो बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि आखिर कब्र के अंदर से ये बच्चे के रोने की आवाज कैसी आ रही है। यह कब्र तो एक औरत की थी और इसके अंदर से आवाज आ रही है बच्चे के रोने की। आखिर ये क्या मामला हो गया है। दोस्तों, उसके बाद उस कब्र के आसपास गांव के लोग इकट्ठा हो गए और वो सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे कि आखिर ये क्या मामला है। लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ की मगर कुछ भी असर नहीं हुआ, यानी कि वो आवाज बंद नहीं हुई। उसके बाद वो लोग गांव के इमाम साहब के पास गए और सारा माजरा उनको बताया। इमाम साहब कब्रिस्तान में उस कब्र के पास आए और उन्होंने सुना तो वाकई में एक बच्चे के रोने की आवाज कब्र के अंदर से आ रही थी। दोस्तों, यह माजरा देखकर इमाम साहब ने कहा कि 2 दिनों तक देखा जाए कि ये आवाज बंद होती है या नहीं। उसके बाद 2 दिनों तक लोगों ने इंतजार किया मगर वो आवाज बंद नहीं हुई, वो आवाज वैसे ही आती रही। उसके बाद इमाम साहब ने हुक्म दिया कि इस कब्र को खोदा जाए। उसके बाद उस कब्र को खोला गया तो लोगों ने देखा कि उस कब्र में एक नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के सीने से लिपटा हुआ रो रहा था। यह देखकर लोगों के होश उठ गए। सब के सब हैरान हुए और सोचने लगे कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है, कब्र के अंदर ये बच्चा कहाँ से आ गया है। उसके बाद लोगों ने उस बच्चे को उठाया और उसको घर लेकर गई। उस बच्चे को बाप ने अपनी गोद में उठाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसको अपनी वो दुआ याद आ गई जो वो अल्लाह से उस वक्त मांगी थी जब वो अपनी माँ के पेट में था। उसने अल्लाह से अपने बच्चे की हिफाजत के लिए जो दुआ की थी, अल्लाह ताला ने उसकी वो दुआ कबूल कर ली और उसके बच्चे को महफूज रखा। अल्लाह ने उसके बच्चे को अपने अमान में ले लिया और कब्र के अंदर भी उसको महफूज रखा और कब्र में उसकी पैदाइश भी कर दी। दोस्तों, उसके बाद वो शख्स रोने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। यह देखकर गांव के लोग हैरान हो गए और अल्लाह ताला की शान में हम्दो सना करने लगे।
दोस्तों ये है अल्लाह ताला की शान, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसे चाहे उसको ज़िंदगी दे सकता है और जिसे चाहे उसको मौत। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, इसलिए अल्लाह ताला पर अपना पूरा भरोसा रखें और अल्लाह ताला से हमेशा दुआएं करते रहें।